Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about an important topic of ecology, that is the population interactions. So आज हम पढ़ेंगे population interaction. इससे पढ़ने का स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि population क्या होती है. तो population होती है group of a given species. गिवन स्पीसीज मीन्स एक पर्टिकुलर स्पीसीज, ठीक है, लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, कोई एक स्पीसीज है, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी. क्या होता है कि हम एक स्पीसीज मान लेते हैं. ठीक है, अब एक स्पीसीज है ए मान लेते हैं, इसको कभी बी से इंटरेक्ट करना पड़ता है, कभी सी से इंटरेक्ट करना पड़ता है, कभी डी से इंटरेक्ट करना पड़ता है, कभी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, मीन्स इंटरेक्ट करके तब वो सर्वाइव करती है. अब वो इंटरेक्शन होंगी, अब ये इंटरेक्शंस क्या करवाती हैं, सर्वाइव करवाती हैं. ठीक है, तो अब बात करते हैं किसके बारे में, इनमें कि कौन कौन सी इंटरेक्शंस होती हैं मेनली. ठीक है, तो अब मान लो एक स्पीसीज है ए और एक स्पीसीज है बी. ठीक है, अब क्या हुआ कि दो स्पीसीज के अंदर इंटरेक्शन हुई, ए और बी में इंटरेक्शन हुई, ए को भी फ़ायदा हो गया और बी को भी फ़ायदा हो गया. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म. क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म. ठीक है, अब एक इंटरेक्शन ऐसी है जिसमें क्या हुआ, ए को भी नुकसान हो रहा है वो करने से, बी को भी नुकसान हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन. सिमिलर वे में क्या होता है कि अगर एक स्पीसीज को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे स्पीसीज को क्या हो रखा है, हार्म हो रखा है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं. एक हो सकता है पेरिडेशन हो सकता है, दूसरा हो सकता है पैरासिटिज्म. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसमें हमने दो स्पीसीज देखी, एक को तो या तो बेनिफिट हो रहा है दोनों को, या दोनों को हार्म हो रहा है, या एक को बेनिफिट हो रहा है एक को हार्म हो रहा है. अब अगली देखते हैं. अब क्या हो रहा है कि एक स्पीसीज को तो बेनिफिट हो रहा है, दूसरी स्पीसीज को कुछ भी नहीं हो रहा, ना तो उसको हार्म हो रहा ना उसको बेनिफिट हो रहा. उस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कमेंसलिज्म. अब आगे चलते हैं. अब एक स्पीसीज है, उसको क्या हो रहा है, एक स्पीसीज को तो नुकसान हो गया, ठीक है, और दूसरी स्पीसीज को क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. इसको हम बोलते हैं क्या, एमेंसिलिज्म. ठीक है, तो समरअप करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अब तक हमने देखा कि सबसे पहले पॉपुलेशन क्या होती है, कि एक कोई स्पीसीज है एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन. उसके बाद हमने देखा कि जो स्पीसीज होती है उनको सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट के साथ तो इंटरेक्ट करना पड़ता ही है, साथ में उनको डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ता है. ठीक है, इनको बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन. अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन. तो सबसे पहले जो इंटरेक्शन आती है हमारी, वो आती है म्यूचुअलिज्म, जिसमें क्या हो रहा है, दोनों स्पीसीज़ को बेनिफिट हो रहा है, कंपटीशन में दोनों स्पीसीज़ को हार्म हो रहा है. प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक को बेनिफिट हो रहा है एक को हार्म हो रहा है. और कमेंसलिज्म में क्या हो रहा है, एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा. और ऐसे एमेंसलिज्म लास्ट वाली, इसमें एक को हार्म हो रहा है, ठीक है, और दूसरे को कुछ भी नहीं हो रहा. इतना समझ में आया. अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडिविजुअल स्पीसीज़ को इंटरेक्शन को पढ़ेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन को. ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे. जो हमारा नीट का एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है कि हमें एग्जाम्पल दे देंगे और पूछ लेंगे कि क्या इसमें कौन सी इंटरेक्शन है. ठीक है, तो ये चीज़ पढ़नी हमें, ये चीज़ तुम्हें पता होना ही चाहिए. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है. इसको चाहिए तुम 5 स्टार लगा लो, चाहे 10 स्टार लगा लो, जितने भी स्टार लगाना चाहते हो. ये क्वेश्चन में आता ही आता है नीट में. ठीक है, कि आपको या तो ये चार्ट दे देंगे, पूछ लेंगे कि एक स्पीसीज़ को बेनिफिट हो रहा है एक को हार्म हो रहा है, बताओ कौन सी इंटरेक्शन है. ठीक है, या फिर आपको एग्जाम्पल से भी पूछ सकते हैं. तो हम आगे बात करते हैं, अलग अलग इंटरेक्शंस को डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, प्रीडेशन के बारे में.
तो प्रीडेशन में क्या होता है कि एक स्पीसीज़ को क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, हमने पढ़ा था पीछे, और एक स्पीसीज़ को क्या हुआ, हार्म हुआ। ठीक है। अब प्रीडेटर्स क्या होते हैं, प्रीडेटर्स हमने पढ़ा है, हमारे पास क्या होती है, एक फूड चेन होती है ना। सिंपल सी फूड चेन होती है कि इसमें क्या होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है, फिर हर्बीवोर्स आते हैं, फिर कार्निवोर्स आते हैं। इसमें क्या कर रहा है, हर्बीवोर प्रीडेशन कर रहा है प्लांट्स का, कार्निवोर प्रीडेशन कर रहे हैं हर्बीवोर्स का। तो क्या हो रहा है, ये करने से क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है। तो हमने पहला देखा कि प्रीडेटर्स क्या करते हैं, एक मतलब पाथ सा प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक ऐसे ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, कि उसने एक जगह से ली दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, मतलब ट्रांसफ़र करवाते हैं एनर्जी को। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, जो हमारी प्रे की पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल में रखते हैं। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या हो, हर्बीवोर नहीं है इसमें, मान लो कि हर्बीवोर हमने हटा दिया, तो क्या होंगे, प्लांट्स प्लांट्स ग्रो 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 ही होते जाएंगे। ठीक है, मतलब हर जगह तुम देखोगे प्लांट्स ऐसे ही ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। या फिर मान लो कि आपके पास कार्निवोर्स नहीं है, तो क्या होगा, हर्बीवोर्स बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं बढ़े जा रहे हैं, उनमें फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा, और फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और फिर उनकी वैसी डेथ हो जाएगी। ठीक है। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दे के समझाया गया है, पर ये एक रियल मतलब ऐसा केस था, वो आपको समझाया गया है। तो इसमें क्या हुआ था, 1920s में क्या हुआ कि हमने ऑस्ट्रेलिया में एक आ गया था प्रिकली पियर कैक्टस, लेके आ गए वो वहाँ पे। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब क्या हुआ, वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए कोई था ही नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया था, इसके प्रीडेटर तो था ही नहीं, अब्सेंट था वो तो क्या हुआ, अब ये क्या करने लगे, स्प्रेड करने लग गए, और बहुत सारी लैंड इसने कवर कर ली। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाती है, इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी हो गई। अब इसको कंट्रोल करना था। अब कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, कंट्रोल करने के लिए हमने लेके आए एक कैक्टस फीडिंग मोथ लेके आए। ठीक है। अब इस कैक्टस फीडिंग मोथ ने क्या किया, अब ये कैक्टस फीडिंग मोथ कैक्टस के ऊपर फीड करेगी तो क्या होगी, इसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देगी, है ना, और जिससे फिर क्या आ जाएगा, ये कंट्रोल में आ जाएगा। आ गया आपको इतना समझ में, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं अगले। तो अब देखो, अब दूसरा क्या क्या होता है प्रीडेशन में, ये करता है अब हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। ठीक है, कि जो अलग अलग स्पीसीज की डाइवर्सिटी है उनको मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। मैंने आपको बताया था ना, क्या होगा अगर एक स्पीसीज ऐसे ग्रो करती रही तो उनमें आपस में कंपटीशन होने लग जाएगा, उसको रिड्यूस करती है कौन, प्रीडेटर्स। ठीक है। अब ये चीज़ भी, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं मैं आपको पहले बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब हमने क्या पढ़ा, अब देखो एक जगह थी, ठीक है, रॉकी इंटरटाइडल, वहाँ पे कम्युनिटीज़ थी कुछ। ठीक है, ये जगह कहाँ थी, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट पे। अब यहाँ पे क्या था, एक प्रीडेटर था, प्रीडेटर क्या थी, स्टारफिश थी, स्टारफिश पिजास्टर। ठीक है, हमने इसको हटा दिया, देखा गया कि हटा के देखते हैं क्या होता है। देखा तो जो 10 स्पीसीज थी इनवर्टिब्रेट्स की, वो क्या हो गई, एक्सटिंक्ट ही हो गई। ठीक है, अब समझ में आया कि कैसे प्रीडेटर्स होते हैं वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। ठीक है। अगला एक पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट होते हैं मतलब उनको, वो क्लेवर होते हैं, उनको पता है कि हमें एक प्रे को कितना फीड करना है। वो हमने कि प्रीडेटर ये कर रहा है, प्रीडेटर वो कर रहा है। ठीक है, मतलब प्रीडेटर इन द लास्ट खा रहा है। ठीक है, प्रे को खाए जा रहा है, लेकिन अब ऐसे आसानी से तो खाने नहीं देंगे। तो अब क्या होता है, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म भी तो करता है, प्रे भी तो खुद को बचाने की कोशिश करेगा ना, तो प्रे खुद को बचाने की कोशिश करता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि वो कैसे कैसे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें से मोनार्क बटरफ्लाई वाला है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पता आपको बाकी सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो
इसमें एनसीईआरटी में बोला गया है कि जो इंसेक्ट्स हैं और जो फ्रॉग्स हैं वो क्या करते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि जैसा सराउंडिंग का कलर है, ठीक है, जैसा सराउंडिंग का कलर वो भी अपना वैसा ही सेम कलर कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, गिरगिट, गिरगिट रंग बदलता है, मतलब कि वो जैसे सराउंडिंग में होगा, अगर वो झाड़ियों में है, वो ग्रीन में है, ग्रीनरी में, तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अगर वो सैंड में है, मिट्टी में चल रहा है, तो वो मिट्टी जैसा हो जाएगा, ताकि वो कम पहचान में आए, ठीक है, ताकि उसका प्रीडेटर उसे पहचान ना पाए और क्या हो जाए, उसको बच जाए वो, ठीक है। हो गया ये बात। अब क्या होता है कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो बहुत ही हाईली डिस्टेस्टफुल होती है, ठीक है। क्यों होती है ये ऐसी? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है। और ये केमिकल कहाँ से एक्वायर करती है? ये एक्वायर करती है ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन ए पॉइजनस वीड। तो आपसे ये पूछ लेते हैं कई बार कि वो कौन से स्टेज में एक्वायर करती है केमिकल? कैटरपिलर स्टेज में। किससे करती है? बाय ईटिंग ए पॉइजनस फूड वीड, ठीक है। अब हमने ये बात कर ली एनिमल्स की, अब बात कर लेते हैं प्लांट्स की। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए प्रीडेटर्स होते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर ही फीड करते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स कैसे प्रिवेंट करते हैं? अब प्लांट्स खुद को प्रिवेंट करते हैं बाय मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस, ठीक है। या तो वो कुछ केमिकल्स बनाएंगे अपने लीव्स में, अपनी स्टेम्स में, मतलब जो भी वहाँ पे खाने वाला हो उनमें केमिकल्स बना लिए, या फिर वो मॉर्फोलॉजी ऐसे कर लेंगे कि वो उसको खा ही ना पाए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या करते हैं। सबसे पहले ये हमने सबने पढ़ रखा है, सबने देखा भी हुआ है। क्या होता है? थ्रोन्स होते हैं, कांटे, है ना। कैक्टस को हमने देखा हुआ है कि किस पे कितने कांटे होते हैं, एक अकेक्सिया होता है। ये क्या होता है? ये होते हैं मॉर्फोलॉजिकल मीन्स, ठीक, मीन्स जो हमें बाहर से दिख रही है मॉर्फोलॉजी उसकी, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि या तो वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस करेंगे या वो क्या करेंगे, केमिकल चेंजेस करेंगे। तो ये हमने मॉर्फोलॉजिकल पढ़ ली है। अब बात करते हैं केमिकल की। तो केमिकल में क्या करते हैं, ये केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जिससे अगर कोई हर्बीवोर उसको खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक वीड है कैलोट्रोपिस, उसमें एक क्या होता है, हाईली पॉइजनस केमिकल होता है, उसको बोलते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। अगर किसी ने खाया, मीन्स गोट बफेलो ने खाया, तो वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इनहिबिट करेंगे, वो खाना नहीं चाहेंगे, ये तो बात की है हमने। अनदर क्या चीज़ होती है, निकोटीन, कैफीन, ओपियम, ये हमने देखा होगा, ये भी प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज़ कर लेते हैं, अब हम सारा जो भी हमने पढ़ा प्रीडेटर के बारे में, प्रीडेशन के बारे में, उसको समरअप कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था प्रीडेशन। प्रीडेशन में हमने देखा कि जो हमारे जो प्रीडेटर्स होते हैं वो मेंटेन रखते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी को, कि हमारी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। हमने इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट देखी हुई हैं। एक हमने देखा था कि जब एक प्रीडेटर नहीं होता तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। अब ये जो इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमने पढ़ा था कि एक ऑस्ट्रेलिया में 1920 में, ऑस्ट्रेलिया में 1920 में है एक हम कैक्टस का प्लांट सा आया था, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था क्योंकि वहाँ पे कैक्टस फीडिंग बहुत नहीं थी, फिर वो इंट्रोड्यूस की तो वो घट गई। दूसरा हमने क्या कहा था कि जो प्रीडेटर होते हैं वो रिड्यूस कर देते हैं इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, है ना, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो ये इसमें हमने क्या पढ़ा था, एक स्टारफिश थी, ठीक है, स्टारफिश पिजास्टर, है ना। जब हमने उसको रिमूव कर दिया तो वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स जो थे वो आपस में कंपटीशन करके उनकी एक्सटिंक्ट हो गए, है ना, ये पढ़ा था हमने। फिर पढ़ा था कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। प्रीडेटर्स क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, ये सब हमने प्रीडेटर्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने प्रे का देखा कि प्रे में अलग अलग डिफेंस सिस्टम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी मोनार्क बटरफ्लाई, कि जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है वो
अपने कैटरपिलर स्टेज में केमिकल आता है उसके अंदर, जिससे वो डिस्टेस्टफुल बन जाती है, ठीक है। उसके बाद में हमने कैमोफ्लेज पढ़ा कि वो कैमोफ्लेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे प्लांट्स में हमने पढ़ा उनमें थॉर्न्स होते हैं, फिर वो केमिकल रिलीज होते करते हैं कुछ, ठीक है, जिनके कारण क्या होता है कि उनको ग्रेजर्स हर्बीवोर्स उनसे दूर रहते हैं, ठीक है। आगे इतना समझ में, ये सारी बात कर ली हमने किसके बारे में, प्रीडेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में बता दो कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं किसके बारे में, कंपटीशन के बारे में। अब तक जो हमने प्रीडेशन पढ़ा, याद रखना प्रीडेशन में एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरी स्पीसीज को हार्म होता है, जबकि कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को ही हार्म होता है। कंपटीशन हमें देख ही लो, कंपटीशन होते ऐसा है कि कंपटीशन हो रहा है तो दोनों को हार्म ही होता है, ठीक है। अब जो क्या बोला था, डार्विन ने जो काम किया था तो उसने बोला था कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होता है वो पोटेंट फोर्स होता है किसके लिए, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको ये लाइन एग्जैक्ट दे दी जाती है और फिर मतलब वो आते ना नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या फिर फॉल्स स्टेटमेंट्स, उसमें ये आती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब उसके बाद में क्या आता है, अब हम बात करते हैं कि जो कंपटीशन होता है वो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज में कब होता है, जब वहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। सेम रिसोर्सेज कम अमाउंट में होते हैं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अनरिलेटेड स्पीसीज में कंपटीशन नहीं होता, अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन होता है, ठीक है। मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, अगर आप उसके बाद में एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको ये बात बोलूँगी कि वीडियो देखने के बाद में ये टॉपिक तुरंत एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ठीक है। आपके पूरी एनसीईआरटी अच्छी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। जहाँ से समझ नहीं आई आप मेरे से डाउट में पूछ लेना, ठीक है। अब उसके बाद में हमने इसका एग्जाम्पल देखते, मैंने आपको पहले कहा था एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में, इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन 12 टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिकन लेक है, उसमें क्या होता है, फ्लेमिंगो, ये बर्ड्स आते हैं वहाँ पे, ये क्या होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये आते हैं, ठीक है। ये फिश के साथ compete करते हैं फूड के लिए, अनरिलेटेड है, एक बर्ड है एक फिश है ना, फिर भी कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोला था कि कंपटीशन तब भी होता है जब रिसोर्सेज लिमिटिंग नहीं होते, तब होता है इंटरफेरेंस कंपटीशन, मतलब आपस में दखल अंदाजी करना, ठीक है, एक दूसरे के काम में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखी जाती है फिटनेस की, ठीक है। एक स्पीसीज की फिटनेस ज़्यादा अच्छी होती है, दूसरे स्पीसीज की जो फिटनेस होती है वो कम अच्छी होती है, ठीक है। रहे थे कि जो कंपटीशन होता है इसमें क्या होती है, एक स्पीसीज होती है उसकी फिटनेस ज़्यादा होती है, दूसरी जो स्पीसीज होती है उसकी फिटनेस कम होती है, ठीक है। अब इसका भी आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक क्या किया, एक फील्ड लिया, रॉकी सी कोस्ट पे था स्कॉटलैंड का, उसमें देखा गया कि जो है ना बैलेंस जो थे ये सुपीरियर थे इसके कंपेयर में कैथलेमस, ठीक है, कैथमेलस, कुछ भी आप प्रोनाउंसिएट कर लीजिए, क्या कर रहे थे कि तो ये बैलेंस है ये डोमिनेट कर रहे थे, ठीक है। अब ये आगे थे, वही चीज़ हमने पढ़ी ना कि एक की फिटनेस ज़्यादा सुपीरियर होगी एज कम्पेयर टू अदर। अब आता है गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इसने क्या बोला था कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम सोर्स, एक तो इम्पोर्टेंट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इसने बोला फॉर द सेम रिसोर्सेज, एक रिसोर्सेज के लिए कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनिटली, ठीक है। इसने बोला कि दो स्पीसीज हैं, मान लो ए या बी, एक सोर्स है सी, ये भी इस पे फीड कर रहा है, ये भी इस पे फीड कर रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है, इसको लेके compete कर रहे हैं, तो ये दोनों साथ नहीं रह सकते, ठीक है, लंबे टाइम तक ये साथ नहीं रहेंगे। जो इन्फीरियर होगी, मान लो बी इसमें इन्फीरियर है, ये एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो सकता है
एक चीज़ हो सकती है इसके थोड़ा बचाने के लिए, रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। ये और ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मैं जिन चीज़ को आपको करी इम्पोर्टेंट है वो याद रख लेना, ठीक है। वो तो आपको आनी ही चाहिए, वो क्वेश्चंस कब गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। इसमें क्या बोला है कि दो स्पीसीज हैं, compete कर रही हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, तो वो अगर कंपटीशन करती रहेंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन वो अवॉइड कर दे किसको, कंपटीशन को। कैसे? बाय चूजिंग डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग। मान लो वो कर ले कि अभी भाई जैसे मान लो सुबह का तू खा ले, शाम को मैं खाया करूँगी, ठीक ऐसे। अब इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक वारबेलर्स थे, एक स्पीसीज थी बर्ड्स की जो सेम ट्री पे रहते थे, 5 थी। तो इन्होंने क्या किया, अपना अलग अलग टाइम या फिर अपनी अलग अलग साइट क्या कर ली, चूज कर ली कि यार कि एक मैं तो सबसे ऊपर रहूँगी ट्री पे, एक ही मैं थोड़ा नीचे रहूँगी, ऐसे करके, या फिर अलग अलग टाइमिंग कर ली, जिसके कारण क्या हो गया, ये सर्वाइव कर लिए। तो इसको बोलते हैं क्या, रिसोर्स पार्टीशनिंग, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैंने आपको बोला था ऊपर, यही वाली बात है कि अगर रिसोर्स लिमिटेड है तो क्या होगी, सुपीरियर स्पीसीज ही सर्वाइव करेंगी, इनफीरियर वाली एलिमिनेट कर देंगी। इसका एग्जाम्पल आपको में दिया गया, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। एक टोरटोइस था गैलोपैगस आइलैंड पे, ठीक है। अब क्या हुआ, वहाँ पे गोट आ गई, तो गोट आ गई तो क्या हुआ, ग्रेजिंग एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, ग्रेजिंग एफिशिएंसी हमें पता है गोट की ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हुआ, टोरटोइस को क्या कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, ये ख़त्म हो गए, ठीक है। अब आती है एक चीज़, कॉम्पिटिटिव रिलीज, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि अगर एक स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्टेड है, तो अगर हम वो जो सुपीरियर स्पीसीज है उसको रिमूव कर दें तो ये क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। जैसे कि मान लो ये एक एरिया था, ठीक है, बेचारी एक स्पीसीज थी बी, वो सिर्फ इतने एरिया में रह रही थी, इन्फीरियर थी, ये क्या थी, इन्फीरियर थी। और ये ए जो स्पीसीज थी ये क्या थी, सुपीरियर थी। अब क्या हुआ, हमने ए को हटा दिया, ए को हटा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो इस बी भी एक्सपेंड करेगी धीरे धीरे, ठीक है, ये और पूरा एरिया कवर कर लेगी। यही चीज़ आपको बताया हुआ है कॉम्पिटिटिव रिलीज, कि जब कॉम्पिटिटिव, नाम से पता चल रहा है कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन में, रिलीज मतलब राहत। कॉम्पिटिटिव जब हमने हटा दिया या फिर उसमें राहत दे दी तो ये क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। आ गया इतना समझ में, ठीक है। अब आपने दो चीज़ें पढ़ ली, आपने क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया प्रीडेशन और आपने पढ़ लिया कंपटीशन। आई होप इसमें समझ में आ गया होगा अब तक सब। अगर समझ नहीं आया है तो बता देना, वही टॉपिक हम दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे पैरासिटिज्म के बारे में। पैरासिटिज्म याद करो क्या होता था, इसमें भी एक स्पीसीज को बेनिफिट होता था, दूसरी स्पीसीज को हार्म होता था, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें प्रीडेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है, मान लो पूछोगे कि दोनों में यही हो रहा है, अब हम पता कैसे लगाएंगे प्रीडेशन है या फिर पैरासिटिज्म है ना। तो देखो प्रीडेशन में प्रे को साथ नहीं रहना होता, पास नहीं रहना होता उसके, पर पैरासिटिज्म में रहना पड़ता है उसको साथ में, ठीक है। आगे समझ में। अब क्या होता है पैरासिटिज्म में, अगर होस्ट ने खुद को इवोल्व किया कैसे भी, तो पैरासाइट भी इवोल्व करेगा, को इवोल्यूशन होता है, ठीक है, को इवोल्यूशन होता है। बढ़ते हैं अब इसमें। अब क्या करते हैं कि जो पैरासाइट होते हैं वो अलग अलग चीज़ें अपनाएंगे, क्योंकि हम ऐसे तो है नहीं हमारी बॉडी कहेगी कि आराम से कि आ जाओ, या किसी कोई भी जो होगा होस्ट होगा वो कहेगा कि हाँ तुम मेरे ऊपर आके आराम से रह सकते हो, नहीं कहेंगे ना।
तो उनको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो क्या क्या करते हैं ये, तो पैरासाइट क्या करता है, एक स्पेशल एडेप्टेशंस करते हैं, जैसे कि अननेसेसरी सेंस ऑर्गन हटा दिए उसने, एडेसिव ऑर्गन्स ले आए जिससे वो चिपक सकें, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को हाई कर दिया। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एनसीईआरटी तुम्हें पता है एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये याद रखनी है तुम्हें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट्स की वो कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें वो एक इंटरमीडिएट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि एक ह्यूमन लीवर फ्लूक होता है, वो दो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अभी पैरासाइट होस्ट को तो हम पहुंचाएंगे, वो क्या करते हैं, इसका सर्वाइवल को रिड्यूस करते हैं, इसकी ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, इसकी रिप्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं, सब किसी चीज़ को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। आगे इतना समझ में। अब दो टाइप के पैरासाइट होते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। जैसे कि जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइस ऑन ह्यूमंस, टिक्स ऑन डॉग्स, बाहर जो मतलब स्किन पे चिपके होते हैं, ठीक है। अब जो अंदर होते हैं स्किन के उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, जैसे कि लीवर फ्लूक अगर वो है हमारी बॉडी में तो वो कैसा है, एंडोपैरासाइट है, ठीक है। अब उसके बाद में है कस्कुटा। कस्कुटा क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है जो हेजिस पे ग्रो करता है, मतलब झाड़ियों पे, आपने देखा होगा, अमर बेल जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। अब इसकी ये लाइन पोल दे इम्पोर्टेंट है, ये अपना क्लोरोफिल लॉस कर देता है, इसके पास पहले क्लोरोफिल होता है लेकिन ये इवोल्यूशन के कोर्स में अपना क्लोरोफिल लॉस कर देता है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। अब ये ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, आपको पता है कुकू होती है, कोयल मतलब कि, और क्रो होता है, इन दोनों के एग्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो जो कोयल होती है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती, ये क्या करती है, जो क्रो का नेस्ट होता है ना, ये क्रो का नेस्ट है, इसमें अंडे रखाएगी। अब सिमिलर है, कलर वलर सब कुछ सेम है इनका, तो क्या हो जाएगा, वो पहचान तो पाएगा ही नहीं, क्रो, तो ये क्रो पहचान नहीं पाएगा। तो क्या होगा कि इससे फिर क्या होगा, इन एग से बेबी कोयल भी आ जाएंगी, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, एक पैरासिटिज्म होता है, इसको बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म, ये एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। अब हमारे बचे हैं कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एग्जाम्पल्स याद रखने ज़रूरी हैं ये सारे, कि जो ऑर्किड है वो ग्रो करता है मैंगो पे। ऑर्किड क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो मैंगो के प्लांट होता है उसकी स्टेम पे वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। आगे समझ में। ऐसे क्या होता है, बैरेंक होते हैं जो कि इस पे होते हैं, बैक ऑफ व्हेल पे होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कैटल इग्रेट होता है, मीन्स एक बर्ड होता है ये, जो ग्रेजिंग कैटल होती है, जब मतलब कैटल जाती है खाती है तो उस घास से बहुत सारे इंसेक्ट्स निकलेंगे तो वे इस पर फीड करता है, ठीक है। ऐसे सी एनिमोन और क्लोन फिश, इनमें कमेंसलिज्म होता है, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों को बेनिफिट होता है, जैसे लाइकेंस का में क्या होता है, फंगस होती है और एल्गी होती है। एल्गी क्या करती है, फूड बनाती है, फंगस क्या करती है, मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्व करके इसको देती है। सिमिलरली माइकोराइजा, इसमें क्या होती है, फंगस वही मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्व करेगी और हायर प्लांट्स क्या करेंगे, फूड बना के इसको दे देंगे। फिग स्पीसीज क्या करती है, पोलिनेट बाय दी वॉस्प। फिग एक प्लांट है, वॉस्प इसको पोलिनेट करता है, इसको बदले में क्या मिलता है, इसको बदले में मिलता है अपने एग रखने की जगह, ठीक है। और उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है इसके एग्स को, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऑर्किड को कौन करता है भाई, इंसेक्ट, बी या हम्बल बी। अब एक ऑर्किड होता है मेडिटेरेनियन
ऑर्किड। ठीक है, तो ये अपनी पेटल्स को कैसे बना लेगा, एक इंसेक्ट की तरह बना लेगा। तो उसको ये लगेगा कि मेल, मतलब पेटल्स को ऐसे बना लगेगा, तो मेल इंसेक्ट को लगेगा कि वो फीमेल इंसेक्ट है। ठीक है, और इनमें फिर क्या होता है, सेक्सुअल डिसीट होता है। ठीक है, आगे समझ में। आप कहोगे एक लास्ट चीज़ तो बची गई, हमने वहाँ पे एक चीज़ और पढ़ी थी लास्ट में हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, वो थी हमारी क्या, एमेंसिलिज्म, जिसमें क्या होता है, एक को हार्म होता है और दूसरे को कुछ भी नहीं होता। ये मेनली आते हैं एंटीबायोटिक्स के केस में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मेनली एंटीबायोटिक्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना -0 क्या होता है, एमेंसिलिज्म होता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो। अब तो कुछ महीने बचे हैं, मेहनत करो। और एक चीज़, आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि हमें ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं वो बना सकूँ। ठीक है, मुझे आइडिया मिल सके कि मुझे किस टॉपिक के ऊपर पढ़ाना है। ठीक है, बाकी और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।